हेलो बच्चों। हेलो मैम। सारे बच्चे तैयार हो कहानी सुनने के लिए? यस मैम। बहुत दिन से सुनी नहीं है कहानी ना, यस तो सबका मैम। मन कर रहा सुनाने का। सुनाऊं मैं? यस मैम। तो भाई मेरा भी मन कर रहा था सुनाने का और आप लोगों का भी मन कर रहा था सुनने का। ठीक है, तो आज हम सुनाएंगे कहानी आपको एक चतुर किसान की। तो एक गांव था, गांव में एक किसान रहता था, बहुत सारे लोग रहते थे। तो उस गांव के किनारे थी एक नदी थी। तो उसके पार जंगल भी था और जंगल के पहले खेत भी थे। तो जो किसान था तो रोज डेली वो जाता था अपने खेत, ठीक है, घास लेने, तो कभी खेत निराई गुड़ाई सफाई कुछ भी करने के लिए जाता था। तो एक दिन खेत में किसान गया अपनी बकरी को लेकर, नाव पे बिठाया, बकरी ले गया और वहीं पे बांध दिया। तो सोचा बकरी घास खा लेगी और हम घास काट भी लेंगे। तो बकरी जो है घास खाती खाती, बकरी जानते हो कैसे चलती, तो बकरी अपना चलती रही और किसान ने घास करके काट लिया, घास काटी और वो गट्ठर बना के वहीं पे रख दिया। तो आप पीछे से जंगल से एक आया, इधर आया किसान, एक किसान और आया। वो जो है देखा कि घास काट रहा है, तो वो वहाँ से जो है चला गया। बोला कि आप तो किसान खेत में है तो हम कैसे घास काट सकते हैं, तो वो तो चला गया। लेकिन उसके तुरंत बाद एक आया जंगल से, शेर दौड़ता हुआ आया। भैया शेर आया, बहुत जोर से आया और वहीं पे खड़ा हो गया। अब किसान ने जब देखा तो कहा कि जंगल के महाराज आप यहाँ कैसे? कहें देखो तुम हमें नदी के पार करवा दो, नहीं तो हम तुम्हारी बकरी को खा जाएंगे। आप भैया बहुत परेशान थे कि आए अगर हम इसको कैसे पहुँचाएं भाई, हमारी अगर यहाँ बकरी को एक साथ, और नाव ऐसी थी उसमें 3 लोग जा नहीं सकते थे, उस नाव में 2 ही लोग जा सकते थे एक बार में, ठीक। तो अब वो बहुत परेशान कहेगा अगर हम शेर को ले जाएंगे इधर से अकेले उधर छोड़ने के लिए उसको जंगल की तरफ, तो ये कहेगा कि जो है हम बकरी छोड़ेंगे तो अकेले अगर शेर को ले तो बकरी हमारी घास खा जाएगी, ठीक। और अगर बकरी घास खा जाएगी तो फिर हमको फिर से घास काटनी पड़ेगी। अब तो सूरज भी अस्त हो गया, शाम हो गई है, अब क्या करें हम? वो बहुत परेशान। फिर उसने दिमाग लगाया, उसने कहा ठीक है शेर महाराज चलते हैं। तो अगर वो कहने लगा कि शेर को छोड़ेंगे तो शेर बकरी खाएगा, बकरी को छोड़ेंगे तो बकरी घास खाएगी। तो उसने क्या किया, 2 लोगों को ले जा सकता था, खुद बैठता 2 लोग भी जाते, लेकिन एक को छोड़ना उचित नहीं था क्योंकि उसको दोबारा आना पड़ता। तो उसने क्या किया, दिमाग लगाया, आइडिया, उसने सोचा आइडिया मस्त, और वो नाव पे बिठाया शेर को और बिठाया बकरी को। अच्छा, बकरी को शेर के पास छोड़ नहीं सकता था क्योंकि क्या होता, वो बकरी को खा जाता। कौन खा जाता? शेर बकरी को खा जाता। तो इसलिए उसने क्या किया, जो है शेर को भी नाव पे बिठाया और किसको बिठाया, बकरी को भी बिठा लिया और बीच में बैठा नाव को हैया रे हैया करते हैं ना नाव पे, तो उसको ले करके और उस पार उतार के आ गया। और फिर जब वो वापिस आ गया, कैसे आया, बकरी को भी फिर से बिठा लिया, शेर को वहीं छोड़ दिया, बकरी को नाव पे बिठा लिया और इधर फिर आ गया। इधर उसने वो जो बकरी को भी बिठाया हुआ था और घास का गट्ठर उस पे रखा और बीच में खुद बैठ गया। तो इधर बकरी थी, इधर घास थी, ना शेर ने बकरी को खाया ना बकरी ने घास को खाया और वो आराम से वापस गांव की तरफ आ गया। शेर दौड़ता कहाँ चला गया, जंगल की तरफ। और किसान जो था गट्ठर को सिर पे रखा, नाव को बांधी उसमें, जिसमें खूंटे में बांध दिया जिसमें नाव बह ना जाए, और बकरी को खोल लिया खूंटे से, बकरी को लेकर टिक टिक चल दिया, गट्ठर को रखा सिर पे। इस तरह जो नाव वाला किसान जो था वो बहुत समझदार था, उसने बकरी की भी जान बचाई और घास भी चलने से बचाई और शेर को भी नमस्ते करके जंगल भेज दिया। तो ये था हमारा चतुर किसान, बढ़िया था ना। अपनी चतुराई से क्या किया, बकरी की जान बचा ली और उसको अपने घर लेके चला गया। क्या कहा शेर को, गुड बाय टाटा बाय बाय, और सीधे अपने घर चला गया। तो कैसी थी कहानी बच्चों? अच्छी थी। तो फिर ठीक है, फिर अपने लिए